ईश्वर में रखो विश्वास। साथियों, ईश्वर में विश्वास हो तो चमत्कार भी अपने आप होते हैं। जो गुमनाम होते हैं वह भी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। बस ईश्वर में विश्वास होना जरूरी है दोस्तों। विश्वास से भक्त से मिलने भगवान भी स्वयं आ जाते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने से गूंगे भी बोल जाते हैं। ईश्वर में विश्वास बनाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे समस्या के समाधान भी स्वयं मिल जाते हैं। धर्म के रास्ते पर चलते रहने से ही विश्वास उत्पन्न होता है। ईश्वर हमें यही शिक्षा सिखाते हैं, इसलिए रखना हमेशा दृढ़ विश्वास अपने प्रभु में, वही हमें लक्ष्य में सफलता दिलाते हैं। साथियों, हमारे सभी धार्मिक कार्य हमें सदैव प्रसन्न रहने का अवसर देते हैं। सभी धार्मिक मान्यताओं द्वारा संचालित विश्वास हम सभी के जीवन में होता है, जिससे हम अनगिनत कष्टों और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी इसको महसूस करते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले अधिकतर लोग कटुता और घृणा भड़काने वाला किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते। विश्वास से हम कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास किसी के भी जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है और उसे खुश रहने में मदद करता है। उदाहरण के लिए बौद्ध भिक्षुओं को कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हुए अपनी पीड़ा को कम करने में मदद मिलती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले अधिकतर लोग अपने जीवन में आए हर कष्ट को सहन कर लेते हैं। दृढ़ विश्वास से हमें अपने कार्यों का, जीवन के उद्देश्यों का ज्ञान होता है, जो हमारे जीवन को एक अर्थ प्रदान करता है। विश्वास से हमारे भीतर किसी भी कठिनाई, पीड़ा, मृत्यु से बचाव होता है। विश्वास हमारे शरीर में शाश्वत दृष्टिकोण विकसित करता है। भगवान का विश्वास भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि जो भगवान सदा सब जगह व्याप्त रहते हुए भी नहीं मिलते, वे केवल विश्वास मात्र से मिल जाते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर पर विश्वास करें कि जिससे हमारी कड़ी मेहनत खराब नहीं होगी। ईश्वर की कृपा से आप हर वह चीज प्राप्त करेंगे जिसकी इच्छा आप रखते हैं और जो आप पाना चाहते हो। विश्वास वह धारणा जो मन में किसी व्यक्ति के प्रति उसका सद्भाव, हितैषिता, सत्यता, दृढ़ता आदि अथवा किसी सिद्धांत आदि की सत्यता अथवा उत्तमता का ज्ञान होने के कारण होती है। हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके लिए प्रार्थना के द्वारा उस सर्वशक्तिमान के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित कर सकते हैं। जो भगवान पर विश्वास करते हैं भगवान उनकी अवश्य सुनते हैं। पारिवारिक व सांसारिक संबंधों की डोर कच्ची होती है जो कभी भी टूट सकती है। संसार में एक ही रिश्ता सबसे मजबूत है और वह है भगवान व भक्त का संबंध। जो लोग श्रद्धा भाव से भगवान पर भरोसा करते हैं और अपना हर कार्य उनके भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान ऐसे सच्चे भक्तों का भरोसा कभी टूटने नहीं देते। भक्त जब संकट में होता है तो स्वयं भगवान अपने भक्त की मदद करने आते हैं। आप चाहे कितने भी सक्षम हो, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन भगवान को कभी न भूलो। हर पल भगवान को अपने दिल में बसाए रखो। ईश्वर पर भरोसा करना सच्चे और बचाने वाले ईश्वर पर विश्वास का एक अनिवार्य गुण है, जो ईश्वर की ओर देखता है और उसमें शांति, शक्ति, संतुष्टि और बहुत कुछ देखता है, और वह सब जो उसने किया है, कर रहा है और करेगा। ईश्वर पर विश्वास करना आपकी अपनी आस्था को बचाने का एक जरिया भर है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसमें 3 तत्व हैं: ज्ञान, सहमति और विश्वास। इन सब को इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर विश्वास है क्या। पहाड़ों में गंगा नदी के किनारे एक संत रहा करते थे। वह जन्म से ही अंधे थे और उनका प्रतिदिन का एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते और रास्ते में अपने प्रभु नाम का संकीर्तन करते जाते। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, महात्मा, आप हर रोज इतने ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण करने जाते हैं, वहाँ बहुत गहरी गहरी खायां भी हैं और आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देता, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? अगर कभी पांव लड़खड़ा गए तो आप सुधा खाई में गिर जाएंगे। महात्मा ने कुछ नहीं कहा और शाम के समय अपने उस शिष्य को भी साथ ले गए। पहाड़ों में शीर्ष पर पहुंचकर महात्मा ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आई तो बताना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई शिष्य ने बताया कि महात्मा, गहरी खाई आ गई है। महात्मा ने कहा, तुम मुझे इसमें धक्का दे दो। शिष्य इतना सुनते ही घबरा गया। उसने कहा, महात्मा, मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? मैं आपका शिष्य हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी शत्रु को भी इस खाई में नहीं गिरा सकता। महात्मा ने फिर कहा, मैं कहता हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो। यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरकगामी होगे। शिष्य ने कहा, महात्मा, मैं नरक भोग लूंगा मगर आपको हरगिज इस खाई में नहीं धकेल सकता। तब महात्मा ने शिष्य से कहा, हे बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता, गिरा सकता, तो बताओ मेरा ईश्वर भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा? मेरे ईश्वर को तो सिर्फ गिरे हुओं को उबारना आता है, गिरे हुओं को उठाना आता है। वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। वह पल पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होगा उस पर। वह तारनहार है, वह हमारे भीतर झांकने से हमें मिल जाता है।